हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं और अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल 4 जुलाई 2024 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी मार्केट में होने वाली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 4 जुलाई के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारी लास्ट वीडियो थी, सॉरी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो निफ्टी का जो हमने एक टारगेट दिया हुआ था, एक लाइन सेट की हुई थी कि अगर 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देती है और 5 मिनट सस्टेन करती है तो हमारे ऊपर के लेवल्स थे। मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया, उसके ऊपर खुली, उसी के ऊपर क्लोज दिया और 5 मिनट सस्टेन भी किया, लेकिन हमारा जो टारगेट था वहां तक मार्केट नहीं पहुंची और पूरे दिन हमारे बाइंग लेवल के ऊपर ही रही। लेकिन एक अच्छा मूव ना होने की वजह से, साइडवेज होने की वजह से, तो नो प्रॉफिट नो लॉस उसको मान लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने जो सेल जोन दिया हुआ था, 3 सेल जोन बनाए थे और उसमें बताया था कि अगर मार्केट पहले सेल जोन के ऊपर 15 की कैंडल क्लोज देती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट सेकंड वाला जो सेल जोन है वहां तक का 200-250 पॉइंट का था, वहां तक होने वाला था और उसके ऊपर भी 15 की कैंडल क्लोज देती तो नेक्स्ट वाले सेल जोन तक भी हमारा टारगेट हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमने सुबह सुबह एक पुट दी जो 170-172 रुपये में खरीदनी थी और 131 रुपये के नीचे 5 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस था हमारा। उसमें हमारा 127 रुपये पे कैंडल क्लोज हुई और हमारा एसएल हिट हुआ 40 पॉइंट से। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ हमारा एक पुट की साइड में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, वेरी फ्रेंक, बिल्कुल एकदम क्लियर, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मीन्स हुआ है। उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज जोन में थी, लगभग थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रही थी, ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रही थी। हमने यहाँ पे 954 पे फिर यहाँ से जो एक इंफॉर्मेशन डाली थी, एक लेवल्स डाले थे कि बैंक निफ्टी 15 मिनट की कैंडल अगर 53,211 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उसका नेक्स्ट अपसाइड में मूव 53,538 और 53,695 रुपये तक का हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज अगर 53,211 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं देती है तो अदरवाइज नो बाइंग, बाइंग नहीं करनी है, ओनली सेल, सेल करना है, जिसका पहला टारगेट डाउन साइड में 52,960, 52,740, 52,660 तक का हो सकता था। यहाँ देखिए ये दोस्तों, मार्केट ने एग्जैक्ट जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी 53,211 रुपये 75 पैसे, पिन पॉइंट क्लोजिंग दी थी। यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट में तो हमारी कंडीशन बाई साइड की फुलफिल नहीं है और हमें यहाँ से सेल करना था। ठीक है, जिसका टारगेट 52,960 होने वाला था। तो देखिए 52,960 में मार्केट ने 52,967 रुपये तक का टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट था, हमें मिला। यानी कि 53,211 जब मार्केट गई वहां से 960 रुपये तक का टारगेट, यानी कि 240 पॉइंट, 250 पॉइंट तक टारगेट मिला। जिसमें से अगर हम बात करें तो हमारा 40 पॉइंट का एसएल यहाँ लग चुका था, तो मोटा मोटी 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास में हमें बैंक निफ्टी में भी मिल मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जो हमारी कंडीशन थी, हमारा एक सेल जोन था फिन निफ्टी में, जिसका लेवल था 23,767 रुपये का, 70 रुपये का। ठीक है, उसके ऊपर हमने रखा हुआ था कि अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजर 5 मिनट सस्टेन कर जाती है तो हम बाय करेंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट होने वाला था वो 24,000 रुपये तक का होने वाला था, 24,006 रुपये तक का। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन फुलफिल हुई और उसके बाद में हमारा 23,994 रुपये का मार्केट ने एग्जैक्ट हाई बनाया है। तो यहाँ भी हमें फिर निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद में दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास में मुझे मार्केट के मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के लगा कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट हल्का सा डाउन जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल लेवल डाले थे जो कि मार्केट में फुलफिल नहीं हुए। इन्हीं लेवल्स के पास आकर के मार्केट कहीं पर पॉज लेके रुक गया और वहीं पे साइडवेज होकर के लास्ट की मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमें एक अच्छा मूव ना मिलने की वजह से, साइडवेज होने की वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। फिर निफ्टी में हमें एक अच्छा टारगेट मिलता है। बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में हमें लगभग 200 पॉइंट के करीब का टारगेट देखने के लिए मिलता है। बैंक निफ्टी में हमें 250 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से हमारे 200 सॉरी जिसमें से हमारे 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस में कट जाते हैं, तो फिर भी हम ओवरऑल 200 पॉइंट के करीब में या 150 पॉइंट के करीब में हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव अपडेट किया था, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में होती है तो मैं उसको आप लोगों तक
पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, ये था हमारी कल की वीडियो का एक छोटा सा ब्रीफ। अब बात कर लेते हैं 4 जुलाई 2024 या हमारी क्या रणनीति हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट ने आज एक मूव दिखाया है, वैसे ये मूव अब की अगर हम बात करें कि ऐसा सरप्राइजिंग मूव हुआ क्यों, तो उसका भी एक रीजन है। आप लोग फेड की मीटिंग थी, फेड की मीटिंग में जहां एक पॉजिटिव नोट फेड चेयरपर्सन ने दिया, अपने बयान में बताया है कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन की तरफ आ रहा है, जिससे फ्यूचर में हो सकता है वहां पे रेट कट की स्थिति बन जाए। और कमिंग सितंबर में फेड की जो एक दोबारा से मीटिंग होगी, उसमें में भी पहला रेट कट देखने के लिए मिल भी सकता है। तो इस एक गुड न्यूज़ की वजह से यूएस मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिला, जहां एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने के लिए मिली। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं, अपनी मार्केट भी अच्छे ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। और साथ ही साथ जो मैं पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में एक ट्रिगर मिलने वाला है, जो कि हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अब आने शुरू होंगे। तो मार्केट एक अच्छे हेल्दी मूव अपसाइड की तरफ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और 23 जुलाई को हमारे यहाँ पे बजट भी आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर का और बहुत ही ज़्यादा नीचे का मूव ना देखते हुए स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जहां जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, कल के लिए हमें क्या करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, 24,308 रुपये के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग देती है, 5 मिनट सस्टेन करती है, तो अप साइड के लिए हम बाइंग करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट 24,387, सेकंड टारगेट 24,428 रुपये होने वाला है। और अगर मार्केट में इस लेवल्स को भी ब्रेक किया और ऊपर की तरफ फिर 15 मिनट सस्टेन और 5 मिनट क्लोजिंग दी, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 24,543 तक के निफ्टी में अपसाइड में होने वाले हैं। ठीक है। और फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट ने 24,308 रुपये के नीचे ही क्लोजिंग दी और थोड़ा सा डाउन आया, या हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है, तो 24,235, 24,207, इन 28 पॉइंट में, 30 पॉइंट में हम यहाँ एक बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 24,207 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का हम क्लोजिंग रखेंगे। ठीक है। और फिर उसमें अपसाइड की तरफ जो टारगेट होगा 24,300 रुपये तक का होने वाला है पहला टारगेट। ठीक है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है तो हमें पुट बाय करनी है, जिसमें हमारा पहला टारगेट 24,150, और उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 24,100 रुपये तक का हमारा टारगेट पुट साइड में हो सकता है। 24,100, 24,088, इस लेवल में हमें फिर से सी बाइंग करनी है, जिसका स्टॉप लॉस 24,062 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। और यहाँ से अगर हम सी बाइंग करते हैं तो अगेन हमारा स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा 24,150 और 24,200, यहाँ तक का हमारा फिर ऊपर की साइड में टारगेट होगा। और एज यूजुअल फिर हमारे नीचे के लेवल्स भी लगे हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मार्केट में कोई पैनिक आता है और 24,062 के नीचे 15 की कैंडल क्लोज देती है, तो हमारा पुट साइड की तरफ रुझान बनेगा। और फिर वहां पे हमारा पहला टारगेट 24,030 रुपये का और 23,990 रुपये तक का हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ से अगेन फिर सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। मैं अपने नीचे और ऊपर के लेवल आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि ताकि अगर मार्केट कहीं भी कोई भी पैनिक या गुड न्यूज़ की वजह से अप या डाउन की तरफ चलना शुरू करे, तो हमें एक प्रॉफिट मिल जाए। हम वहां पे ये ना सोचें कि यार हमारे पास ऊपर या नीचे के लेवल्स नहीं है, अब हम क्या करें। ठीक है। कल भी आपने देखा होगा, इतने अच्छे गैप अप होने के बावजूद भी फिर निफ्टी में हमारे ऊपर के लेवल लगे हुए थे, निफ्टी में हमारे ऊपर के लेवल लगे हुए थे। मिड कैप बिल्कुल जो हमने जोन बनाया हुआ था, आज पूरे दिन उसी में रहा है, उससे ऊपर नीचे कहीं नहीं गया। तो ओवरऑल 3 इंडेक्स में तो हमारे पास पहले से ही था कि अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो जहां हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे पास लेवल्स ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक वाइड रेंज लेवल्स की देता हूँ, अप और डाउन साइड दोनों तरफ, कि मार्केट अगर किसी भी सिनेरियो में एक बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुल जाता है, तो हम कहाँ तक मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन होती है या कोई आप लोगों की हेल्प हो सकती है, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक निफ्टी की प्रोडिक्शन हो गई। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम है, 53,238 रुपये का जो ये लेवल है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, 5 मिनट सस्टेन करे, अपसाइड का मूव हो 53,539, 53,925 और 54,112 तक के टारगेट भी हम देखने के लिए रेडी रह सकते हैं। और अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के साथ में 53,000 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है और उसके नीचे 15 मिनट क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा पुट साइड में एक छोटा सा टारगेट 52,800-825 के आसपास तक का हो सकता है। और अगर उसी के नीचे भी थोड़ा सा और मार्केट निकलती है तो सेकंड टारगेट 52,700 रुपये तक का हो सकता है। और 52,680, 52,600 रुपये, है ना, यानी कि ऑलमोस्ट 52,700, 52,600, इस 100 पॉइंट्स में हम यहाँ बाइंग करने की कोशिश करेंगे, सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारे लेवल्स लगे हुए हैं ये हमारे अपसाइड के लेवल्स होंगे। और अगर 52,700, 52,600 का जो ये हमारा बाइंग जोन है, अगर मार्केट इसे ब्रीच करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है, हम सी साइड से एग्जिट करेंगे, पुट साइड में एंट्री करेंगे, एक 5 मिनट की कैंडल का वेट और करेंगे इसी लेवल के नीचे रुकने का, और फिर हम पुट साइड में एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा पुट साइड की तरफ 52,380 पहला टारगेट, उसके नीचे मार्केट निकलता है तो 52,160 हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। और 52,160 से 52,030 रुपये इस लेवल में हम फिर से सी बाइंग करेंगे, जिसमें हमारा स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ में ये टारगेट्स होने वाले हैं। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस 52,920 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग स्टॉप लॉस की तरह होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दो इंडेक्स हमने कवर किए, जहां हमारे अप एंड डाउन दोनों तरफ के लेवल हमारे पास हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी की बात करते हुए दोस्तों, फिर अगेन 23,988 रुपये के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग, 5 मिनट सस्टेन पे, हमारा अपसाइड का टारगेट 24,068 रुपये, उसके ऊपर 24,170 और 24,220 रुपये तक का लेवल हमारे पास है काम करने के लिए। ठीक है, हम देख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हो जाता है तो 23,898, यानी कि 23,000 ऑलमोस्ट 23,900 रुपये मान सकते हैं। 23,900 रुपये के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ वो छोटे छोटे से टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत वाइड रेंज फिर निफ्टी में नहीं है। तो पुट साइड में हम एंट्री ले सकते हैं 23,850, 23,810, और उसके नीचे भी निकलता है तो 23,760। ये हमारे तीन लेवल पुट साइड में हो सकते हैं। और 23,764 और 23,730 इस लेवल में हमें बाइंग करनी है, सी बाइंग करनी है, जिसका स्टॉप लॉस 23,693 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग हम स्टॉप लॉस की तरह रखेंगे। और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये हमारे फिर अपसाइड के लिए टारगेट्स होने वाले हैं। और अगर मार्केट में पैनिक की वजह से किसी भी वजह से 23,693 के नीचे भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे जाती है और हमारा एसएल हिट जो हो जाता है सी साइड में, तो हम पुट बाय करेंगे 5 मिनट का वेट करके, यहाँ 5 मिनट का और सस्टेन करता है 23,685 के नीचे, तो हम पुट बाय करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट 23,600, सेकंड टारगेट 23,540, उसके नीचे 23,482 और उसके नीचे 23,428 रुपये तक का टारगेट पुट साइड में होने वाला है। 23,428, 23,390 इस जोन में आकर के हम दोबारा से सी बाइंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब हम ये सी बाइंग करेंगे तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस 23,342 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फिन निफ्टी में टारगेट्स होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फिन निफ्टी भी कवर हो जाता है। आज हम बात कर लेंगे फिर दोबारा से मिड कैप में। तो मिड कैप की अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको आपका ध्यान लाना चाहूँगा, आपके अटेंशन इधर लाना चाहूँगा कि आज एक बड़े गैप अप के बावजूद भी फिन मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत अच्छे गैप अप्स मिले देखने के लिए और मार्केट ने ऊपर सस्टेन भी किया, वहीं मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। और जो हमारा एक सेल जोन पिछले 3-4 दिनों से मिड कैप के एक्सपायरी के आसपास से चल रहा था, उसी जोन में मार्केट रिजेक्शन लेता है और मार्केट साइडवेज होकर के बंद हो जाता है। हालांकि आज मार्केट जहां ओपन हुआ
और जहां 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग थी लगभग उसके आसपास तक ही मार्केट नीचे बार बार आया है और वहीं अपर लेवल से मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन फिर भी ये एक देखने की बात है कि इतने अच्छे न्यूज़ के ट्रिगर के बावजूद भी मिड कैप में और ऊपर से रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके बावजूद भी मिड कैप में एक तेजी देखने को नहीं मिली है, यानी कि इंडेक्स थोड़ा सा सुस्त हो रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। और बाइंग के लिए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो हमारा एक सेल जोन बना हुआ है 12,295 रुपये से, सॉरी, ये जो हमारा सेल जोन है 12,305 रुपये से 12,320 रुपये का, इस जोन में हम सेल कर सकते हैं। इसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 12,330 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। उसके बाद में अगर आप अपसाइड की बात करें तो 12,360 रुपये पे फिर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 30 पॉइंट है, इस 30 पॉइंट में मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, न्यूट्रल रहने की सलाह दूंगा। हाँ, अगर 12,360 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे और 5 मिनट सस्टेन कर जाए तो हमारा एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 12,424, 12,450, यहाँ तक के टारगेट्स हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसका एक ब्रेकडाउन लेने की कोशिश भी करूँ कि मार्केट जो एक जोन में आज चल रहा था अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, यानी कि 12,260 रुपये के नीचे ब्रेकडाउन देता है और पुट की अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ लेने की, तो यहाँ से दोस्तों फिर एक देख सकते हैं कि 12,231 यानी 30 पॉइंट नीचे फिर उसको एक सपोर्ट देखने के लिए मिल सकती है। और अगर इस सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ देखने के लिए मिल सकती है 12,195, यानी अगेन 30-35 पॉइंट नीचे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको लेवल दे दिए हैं 12,260 के नीचे 12,231, 12,195 और 12,170, यानी कि हर 30-30 पॉइंट पे एक डाउन साइड की तरफ सपोर्ट देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप 30-30 पॉइंट के इस टारगेट्स के लिए काम करना चाहते हैं तो मैंने आपको लेवल दे दिए, लेकिन मैं 30-30 पॉइंट के टारगेट के लिए प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि 30 पॉइंट के टारगेट में सर कई बार क्या होता है कि 30 पॉइंट में मान लिया मार्केट 15-20 पॉइंट दिखा करके यू टर्न ले जाए तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी मैंने लेवल्स आपको जरूर दे दिए, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हम इसे कैच कर सकते हैं इस मूव को 20-30 पॉइंट वाले को और हमें कैच करना है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के ऊपर ही डिसीजन छोड़ दिया है। मैं इसमें आपको जो एक चीज़ कह रहा था कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 डे की कैंडल पे मैं इस मार्केट को ले जाता हूँ और यहाँ जा करके मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसको आप यहाँ से देखने की कोशिश करें। ये देखिए मार्केट में ये एक, ओ सॉरी, हाँ, ये मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो एक अपर रेंज है यहाँ से, ठीक है, ये जो एक अपर रेंज है ये वाला, और यहाँ से अगर आप पकड़ें तो ये वाला, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से फ्लैग विद पोल वाला पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे मार्केट बार बार होल्डिंग भी कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग मार्केट इस जोन में आने के बाद में, ठीक है, ये मार्केट इस जोन में एंट्री की और मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 और आज 9, यानी कि 9 दिन मार्केट इसी होल्डिंग में 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट के उसमें मार्केट टाइम बिता रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सिनेरियो भी हो सकता है। मार्केट जितना टाइम यहाँ रहेगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट दे सकता है। आइदर अगर ब्रेकडाउन देगा तो एक ब्रेकडाउन भी नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं अभी मिड कैप में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। छोटे छोटे से लेवल्स हैं, उसमें अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये मिड कैप में मैंने आपको अपनी लेवल्स बता दिए हैं। मैंने आपको डे कैंडल पे भी थोड़ा सा बता दिया है और आपको इंट्राडे के लिए भी बता दिया है, तो इस पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिड कैप की रणनीति। तो दोस्तों आज हमने अपने चारों इंडेक्स कवर कर लिए हैं, सारे लेवल्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को
कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचता रहे। ठीक है, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में होती है तो मैं वहाँ आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कल तक के लिए फिर आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। कल फिर एक नई वीडियो, नए लेवल्स के साथ में, मार्केट की प्रेडिक्शन के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड नाइट, थैंक यू।